आज ये ना तो कोई राजनीतिक जलसा है और ना किसी पार्टी ने कोई गाड़ियां भेजी, ना किसी ने कोई पैसा दिया, ना किसी ने कोई ट्रैक्टर दिया, ना किसी ने कोई तेल दिया, ना कोई और बड़े बड़े नेताओं ने किसी का प्रोग्राम रखा। जब इस देश में जब भी कोई क्रांति होती है तो साथियों यही उसका रूप होता है। यही रूप होता है जब छोटे छोटे नौजवान इस देश के लिए जब कफन बांध के चला करते थे। यही आज नजारा हिंदुस्तान में दूसरी आजादी के बाद दूसरा नजारा है, जिसके अंदर किसी ने कोई नेता ने प्रोग्राम नहीं रखा, जिसके अंदर सब पूरे देश के अंदर नेता सुनते हैं और किसान बोलता है। यह पहला हिंदुस्तान का नजारा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में दो चीज नहीं देखोगे। एक तो ऐसा जीव आया था जिसने किसी ने नहीं देखा और पूरा वर्ल्ड अपने घर के अंदर छुप गया था, पूरे देश सुनसान हो गया था। और दूसरा आपके जीवन में इतना सुंदर किसानों का आंदोलन नहीं देखोगे जिसमें कोई एक नेता आयोजक नहीं, किसी नेता का हम नाम नहीं जानते, किसी के कहने से चलते नहीं। और हम चलते हैं तो हम गांव को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज नौजवान गांव गांव से निकल पड़ा है। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कम समय में बात करना चाहता हूं। यह बिल क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन यह बिल आया क्यों, बिल की नौबत क्यों आई? जब इस देश में कोरोना था, जब इस देश के अंदर हवाई जहाज बंद थे, जब इस देश के अंदर कॉर्पोरेट हाउस बंद थे, जब इस देश के अंदर फैक्ट्रियां बंद थी, जब इस देश के अंदर होटल 5 स्टार बंद थे, जब इस देश के अंदर कार बननी बंद हो गई, इस देश के बाजार बंद हो गए, इस देश के अंदर सब कुछ बंद था, फौज हमारी बैगों में थी, सड़क खाली था, लेकिन एक आदमी इस हिंदुस्तान में लगा हुआ था। वो उस समय 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत में काम कर रहा था, रात को पानी लगा रहा था, हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए अपनी फसल को सजो रहा था, अपना खून पसीना बहाकर। वो एक किसान था जो काम कर रहा था। साथियों कारें बिकनी बंद हो गई और सब चीजें बंद हो गई, मोटरसाइकिल बिकना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया। हिंदुस्तान में जो फैक्ट्री में चीज पैदा होती है वो सारी बंद हो गई थी। एक चीज बिक रही थी, वो आटा बिक रहा था, तेल बिक रहा था, प्याज बिक रहा था, आलू बिक रहा था, मूंगफली बिक रही थी, गेहूं बिक रहा था, बाजरा बिक रहा था। ये सब जो चीजें बिक रही थी जिससे जीवन चलता है। तो तब इन कॉर्पोरेट हाउसों ने सोचा कि अगर ये देश में ऐसी आपत्ति आए तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं, हम खरबपति कैसे हो सकते हैं। तब साथियों ये बिल लेकर आए ताकि देश में कोई महामारी आ जाए, देश में युद्ध हो जाए और तौहीन का काम चलता रहे। और इसलिए उन्होंने खेती पर कब्जा करने का प्रयास किया है, ये दुस्साहस किया है। साथियों हमने मोदी जी के साथ मैंने भी 25 साल काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 25 साल रह करके अपनी जवानी कुर्बान की है। 40 मुकदमे भेले हैं। उत्तरी भारत की कोई ऐसी जेल नहीं जिन्हें मैंने भाजपा के लिए नहीं काटी है। लेकिन साथियों हमने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप नोटबंदी की, हमने मान ली। आपने सीए लाए, हमने मान लिया। आप जीएसटी लाए, हमने मान लिया। आपने कोरोना के टैक्स लगाए, हमने मान लिया। आपने तेल महंगा किया, हमने मान लिया। आपकी हर बात मान ली। लेकिन अब की बार आपने किसान की पगड़ी की तरफ हाथ डाला है, किसान की पगड़ी को छूने का प्रयास किया है, किसान का गला मोचने का प्रयास किया है। अब लड़ाई कमेरे और उसकी है, अब लड़ाई महाभारत है। भाई के भाई खिलाफ होकर के जिस प्रकार महाभारत में लड़ाई लड़ी गई थी, हम भारतीय जनता पार्टी के, ये मेरा भतीजा है, आज भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे घर पर झंडा है। ये जो आयोजन करने वाले हैं ये लोक दल के नहीं है, ये लोक दल के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ये है। लेकिन अब युद्ध है और युद्ध के अंदर जो कमेरे वर्द की तरफ खड़ा होगा, जो आदमी किसान की तरफ खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं। और उसमें एकमात्र हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला किसान के साथ खड़े हैं। इसलिए हम सब ने निर्णय किया है और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सब
बिना पैसे के, बिना नेता के कहे से, बिना किसी पार्टी से आप सब मिलकर के इस आयोजन में आए हैं और यहां से एक लहर उठेगी और हरियाणा के अंदर आप इतिहास रखोगे। एलनाबाद का त्याग, अभय सिंह चौटाला का त्याग और आज ये जनता का बिना किसी पैसे के, बिना किसी राजनीति के आज ये इकट्ठा होना, ये चौपटा से लहर चलेगी और हरियाणा के अंदर पूरे देश में जाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।